नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के पंचम सर्ग का पाठ सुनेंगे। मैं अधिक भूमिका नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने पिछले सर्गों का पाठ सुन ही लिया होगा। पर कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, उनके लिए बता दूं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जयद्रथ के वध का संकल्प ले लिया है तथा इस संकल्प की सिद्धि के लिए वे रणभूमि में भी उतर चुके हैं। इस सर्ग में महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने रणभूमि का अद्भुत वर्णन किया है जो आपकी आंखों के सामने दृश्य उपस्थित करने की क्षमता रखता है। तो चलिए देखते हैं कि आज रणभूमि में क्या क्या होता है। था विकट शकट व्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड़ा, घन कंटकित वन तुल्य जिसका भेद ना दुष्कर बड़ा। पीछे जयद्रथ को छिपा 6 नायकों के साथ में, आचार्य ही थे द्वार रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में। अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया आहा, आशीष दे आचार्य ने उनसे प्लुत स्वर में कहा। देकर परीक्षा आज अर्जुन तुष्ट तुम मुझको करो, आओ दिखाओ हस्त कौशल यह समर सामर तरो। सुतघातकों को देखते ही पार्थ मानो जल उठे, मुख मार्ग से क्या त्वेष ही तो वे वहां न उगल उठे। आचार्य मेरा हस्त कौशल देख लेना फिर कभी, अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी। इस भांति बातों से समर का श्री गणेश हुआ जहां, होने लगा तत्काल ही अति तुमुल कोलाहल वहां। जो नीर बरसाते जलद करते हुए गुरु गर्जना, लड़ने लगे दोनों प्रबल दल कर परस्पर तर्जना। उस ओर द्रोणाचार्य थे, इस ओर अर्जुन वीर थे, गुरु शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे। है घोर वाद विवाद करते दो प्रबल पंडित यथा, करने लगे दोनों परस्पर शस्त्र वे खंडित तथा। दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते, जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। थे वाण दोनों के गगन में इस तरह फहरा रहे, ज्यों उर्मिमाली में अनेकों उड़ग लहरा रहे। करने लगे दोनों दलों को दलित यों दोनों बली, कुछ देर में ही रक्त की धारा धरा पर बह चली। लड़ने लगे सब शूर सैनिक भीति से कायर भगे, सानंद गिद्ध श्रृंगाल आतिक घूमने रण में लगे। आगे न अर्जुन बढ़ सके आचार्य बल वातुल से, कल्लोल लोल पयोधि के जो बढ़ न सकते कूल से। बोले वचन तब पार्थ से हरि व्यर्थ यह संग्राम है काल थोड़ा और करना बहुत भारी काम है। यों कह वचन श्री कृष्ण ने रथ अन्य ओर बढ़ा दिया, चेष्टा बहुत की द्रोण ने पर क्या हुआ उनका किया। प्रबल प्रभंजन वेग गति रोकी न जा सकती कहीं, करने लगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा वहीं। रथ देख बढ़ता पार्थ का संपूर्ण शत्रु दुखी हुए, सब शूर पांडव पक्ष के कर हर्षनाद सुखी हुए। लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब द्रोण बढ़कर सामने, संग्राम जैसा था किया गांगेय से भृगुराम ने। जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के सम अड़ी, उस ओर ही रथ ले चले हरि शीघ्रता करके बड़ी। तब पार्थ वाणों से मतंगज यों पतन पाने लगे, घन रवि करों से विद्ध मानो भूमि पर आने लगे। जाज्वल्य ज्वाला में अनल की फैलती जो कांति है, कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रांति है। इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया। करता पयोदों को प्रभंजन शीघ्र अस्त व्यस्त ज्यों, करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु सैन्य समस्त त्यों। वे रिपुसरों को काट कर रणभूमियों भरने लगे, रणचंडिका पूजन सरोजों से यथा करने लगे। ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे धनंजय मारते, श्री कृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विस्तारते। उस काल रथ के है तथा गांडीव के सर जगमगे, करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे। शर रूप खर रसना पसारे रिपुरुधिर पीती हुई, उत्कृष्ट भीषण शब्द करती जान मन चीती हुई। अर्जुन कराग्रोत्साहिता प्रत्यक्ष कृत्या मूर्ति सी, करने लगी गांडीव मौरवी प्रलय कांड स्फूर्ति सी। खरवाण धारा रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई, जो वैरियों के व्यूह को अत्यंत विकराला हुई। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेषित धनंजय ने वहां, कौरव चमू वन कर दिया तत्काल नष्ट जहां तहां। टूटे हुए रथ थे कहीं, थे मृत गजासु अड़े कहीं, थे रुंड मुंड करादि रण में छिन्न भिन्न पड़े कहीं। इस भांति अस्त व्यस्त फैले दिखते थे वे सभी, मानो हुई नभ से रुधिर में वृष्टि यह अद्भुत अभी। गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गए, क्षण मात्र में उनके सरों से वे सभी मरते गए। जाने उन्होंने शत्रुगण कितने वहां मारे नहीं, जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे कहीं। इस भांति अपने वैरियों को युद्ध में संहारते, बढ़ने लगे आगे धनंजय वीरता विस्तारते। पर देख दिन को गमन करते वे बहुत क्षोभित हुए, अतएव दिन कर तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए।
मारी श्रुतायुध ने गदा श्री कृष्ण को उस काल में, पर वह उचट कर जा लगी उल्टी उसी के भाल में। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, हाँ विधि विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा। अत्यंत दुर्गम भूमि में अविराम चलने से थके, होकर त्रसित रथ अश्व उनके जब न सत्वर चल सके। वरुणास्त्र द्वारा पार्थ ने क्षिति से निकाला जल, वही भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं। रचते हुए सरसा वहां निज त्राण भी करते हुए, त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए। उत्पत्ति पालन प्रलय के से कृत्य अर्जुन ने किए, विधि विष्णु हर के से अकेले दिव्य बल दिखला दिए। हय गज रथाधिक थे जहां पाषाण खंड बड़े बड़े, सिरकच चरण कर आदि ही जल जीव जिसमें थे पड़े। ऐसे रुधिर नदने वहां रथ रूप नौका पर चढ़े, श्री कृष्ण नाविक युक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े। यूं देख बढ़ते पार्थ को कुरुराज अति विह्वल हुआ, चेष्टा बहुत की रोकने को पर न कुछ भी फल हुआ। तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिंता से घिरा, जाकर निकट यूं द्रोण से कहने लगा कर्कश गिरा। आचार्य देखो आपके रहते हुए भी पार्थ यूं, दल नष्ट करता पार्थ है मृगझुंड को मृगराज ज्यों। है सूर मेरे पक्ष के यूं कह रहे मुझसे सभी, जो चाहते आचार्य तो अर्जुन न बढ़ सकते कभी। निशक्ति भर मैं आपकी सेवा सदा करता रहा, त्रुटि हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा। सम्मान्य मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया, जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया। पहले वचन देकर समय पर पालते जो हैं नहीं, वे हैं प्रतिज्ञा घातकारी निंदनीय सभी कहीं। मैं जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी आपकी, आती नहीं तो यह कभी वेला विकट संताप की। निज सेवकों के अर्थ मन में सोचकर धर्मार्थ को घुसने न देते व्यूह में जो आप मध्यम पार्थ को। होती सहज में ही सफल तो आज मेरी कामना, है कौन ऐसा आपका रण में करे जो सामना। जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गतकाल को लौटालने को कौन शूर समर्थ है किंतु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, भयपूर्ण पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो। पूर्वानुकंपा का मुझे परिचय पुनः देते हुए, अंतःकरण से कौरवों की तरणी को खेते हुए, अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो। गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो रक्षा करो। इस भांति निज निंदा श्रवण कर प्रार्थना के व्याज से, हो क्षुब्ध द्रोणाचार्य तब कहने लगे कुरुराज से, है यह तुम्हारे योग्य ही जैसी गिरा तुमने कही। तुम जो कहो या जो करो है सर्वथा थोड़ा वही। जो लोग अनुचित काम कर जाए चाहते परिणाम में, है योग्य उसकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में। विष बीज बोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं, विश्वेश की विधि पर किसी का वश कभी चलता नहीं। यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे, कह जानते हैं बस कुटिल जन वचन ही बिस्के मुझे। दुष्कर्म तो दुर्बुद्धि जन हठयुक्त करते आप हैं, पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हैं। सब काल निस्संदेह मेरी पांडवों पर प्रीति है, पर इस विषय में व्यर्थ ही होती तुम्हें यह भीति है। मैं पांडवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से, विचलित मुझे क्या जानते हो आत्मधर्म कठोर से। प्रेमादि जितने भाव हैं वे देह के न विकार हैं, सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्रागार हैं। अतएव यद्यपि चित्त में है पांडवों ने घर किए, पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही लिए। गुण पर नरीजे मनुज है तो भला पशु कौन है, निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है। तुमने सजाया पांडवों से शत्रुता का साज है, पर क्या न उनके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है। मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रखा कहो, अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अग अहो। जब तक न प्रायश्चित उसका मृत्यु से हो जाएगा, तब तक कभी क्या चित्त मेरा शांति कुछ भी पाएगा। तुम पुत्र सम प्यारे मुझे हो फिर तुम ही सोचो भला, क्या मैं तुम्हारे हित समर की शीश रखूंगा कला। है बात यह मुझसे विमुख हो पार्थ अपना रथ हटा, दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुंचा जहां थी गरिहटा। रुकता वहां किससे कहो वह अद्वितीय महारथी, तिस पर उसे है मिल गया श्री कृष्ण जैसा सारथी। पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो, कर्णादिकों के साथ उसका यत्न से वारण करो। मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह रक्षा के लिए, तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की मैं प्रतिज्ञा हूं किए। तुम कौन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं, होता जहां उत्साह है होती सफलता भी वहीं। यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं, तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं। यह खेल पासों का नहीं है प्राण का पण आज है, जो आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है। जिसको पहनकर इंद्र ने वृत्रासुर आयुध सह लिए,
जिसके लिए मैंने बहुत से व्रत तथा तपहें किए, है वज्र की भी चोट जिससे सहज जा सकती सही। आओ तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच देता हूँ वही। आचार्य ने तब वह कवच कुरुराज को पहना दिया। उस काल सचमुच शक्र शाही तेज उसने पा लिया। कर वंदना गुरु की मुदित वह पार्थ से लड़ने चला। विख्यात विंध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला। चिंतित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए। निज भाव सत्य की पर उन्होंने शीघ्र यूं प्रकटित किए। हे वीर, अर्जुन का न अब तक वृत्त कुछ विस्तृत हुआ। जगदीश जाने क्यों हमारा चित्त चिंतायुत हुआ। हाँ, वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं। उनकी रथध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं। जब से हुए हैं ओटवे अब तक न दीख पड़े मुझे। हे दैव, बतला तो सही, स्वीकार है अब क्या तुझे। हैं व्यग्र सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं। दृढ़ दीन है पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं। है चाहती खिलना तदपि मन की कली खिलती नहीं। मैं शांति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं। होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अर्जुन कहाँ। हाँ, आज पल पल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ। कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चंचल हो रहा। विश्वास है पर त्रास मेरे धैर्य को है खो रहा। हे सात्यकी, अब शीघ्र मुझको शांति देने के लिए जाओ मुकुंदार्जुन निकट संवाद लेने के लिए। कुछ भी विलंब करो न अब करता विनय में क्लेश से। अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से। इस कार्य साधन के लिए मैंने तुम्ही को है चुना। हो अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा सुना। सब प्रेम अर्जुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी। अतएव अनुगामी बनो तुम आप निज गुरु के अभी। चिंता करो मेरी न तुम रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं। सहदेव धृष्टद्युम्न आदिक शूर अगणित साथ हैं। अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम तैयार हो। आशीष देता हूँ तुम्हारा पथ सहज ही पार हो। यों सुन युधिष्ठिर के वचन सब प्रेम सात्यकी ने कहा। है मान्य मुझको आर्य का आदेश जो कुछ हो रहा। पर कृष्ण सहचर के लिए कुछ सोच करना है वृथा। हरि के कृपा भाजन जनों के कुशल की है क्या कथा। त्रैलोक्य में ऐसा बलि आता नहीं है दृष्टि में। जीवित खड़ा जो रह सके गांडीव की सर्वृष्टि में। कैसे टलेगा पार्थ का प्रण जो नहीं अब तक टला। जो बात होने की नहीं किस भांति वह होगी भला। आदेश पाकर आपका जाता अभी मैं हूँ वहाँ। पर आप द्रोणाचार्य से अति सजग रहिएगा यहाँ। हो क्षुब्ध मर्यादा रहित जलनिधि सदृश वे हो रहे। उनके सुबल कल्लोल में सब आज फिरते हैं बहे। कहकर वचनियों वृष्णि नंदन सात्यकी प्रस्तुत हुआ। इस कार्य में उसका पराक्रम पार्थ सा ही श्रुत हुआ। वह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुंच आचार्य के। लड़ने लगा कौशल प्रकट कर विविध विध रण कार्य के। परमार्ग में ज्यों रोक लेता शैल जल की धार को। त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को। झट सात्यकी भी पार्थ की ही रीति से हंसकर सला। जो कार्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न करे भला। होकर प्रविष्ट समूह में जब पार्थ की ही नीति से सात्यकी गमन करने लगा जब युद्ध अद्भुत रीति से। दावाग्नि सी मचती विपिन में ज्यों भयंकर खलबली। करने लगा निज वैरियों को व्यस्त त्यों ही वह बलि। सात्यकी गया पर स्वस्थ तो भी धर्मराज हुए नहीं। भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं। रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिंता कभी। निज प्रिय जनों का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी। अर्जुन तथा सात्यकी गमन से द्रोण थे क्षोभित बड़े। अतएव पहुंचे भीम जब बोले वचन वे यूं करे। अर्जुन सदृश क्या भीम तू भी व्यूह में घुसने चला। क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ जब से शकुनी ने है छला। सुनकर वचन आचार्य के हंस भीम ने उत्तर दिया। गुरु से धनंजय ने न लड़कर ताप क्या छल है किया। छल छद्म करने में सदा हम सब निरे अनभिज्ञ हैं। इस काम में तो बस हमारे बंधु ही वरविज्ञ हैं। हाँ, कार्य अर्जुन का सही समुचित न जा सकता गिना। रिपुमार ने जो वे गए गुरु दक्षिणा सौंपे बिना। हे आर्य, वह ऋण ब्याज युत अब मैं चुकाता आपको। तैयार होकर लीजिए तजिए हृदय के ताप को। कहकर वचनियों भीम उन पर वाण बरसाने लगे। अद्भुत अपूर्व असीम अपनी शक्ति दर्शाने लगे। पर काट कर सब वाण उनके तोड़ कर रथ भी आ। गुरु ऋण अभी न चुका वृकोदर, द्रोण ने हंसकर कहा। घायल हुआ मृगराज ज्यों हतबुद्धि होता क्रोध से। क्रोधित हुए त्यों भीम भी आचार्य के इस बोध से। करते हुए त्यों ओष्ठ दंशन अरुण हो अपमान से। शोभित हुए वे दौड़ते निज बंधुवर हनुमान से। ज्यों द्रोणगिरि वज्रांग ने था हाथ पर धारण किया। त्यों द्रोण रथ को झट उन्होंने एक साथ उठा लिया। कंदुक सदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेंक दिया उसे। कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे।
होने लगी अति घोर ध्वनि सब और हाहाकार की। आशा रही न कहीं किसी को द्रोण के उद्धार की, पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े। फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े। रथ युक्त फिर भी भीम ने देखा उन्हें अति रोष से, पूरित किया फिर व्योम को घन तुल्य अपने घोष से। कर युद्ध बारंबार यूं ही द्रोण को गुरु ऋण चुका, वह वीर पहुंचा व्यूह में न कराल शस्त्रों से रुका। जब वायु विक्रम भीम पर वश द्रोण का न वहां चला, हो क्रुद्ध उन कुलदीप ने तब पांडवों का दल मला। फिर धर्म भीरु अजात रिपु को युद्ध में विचलित किया, इस भांति निज अपमान का अभिमान युत बदला लिया। दैत्यादि ने जो भूमि हित था सिंधु को विदलित किया, उस भांति त्यों ही भीम ने भी व्यूह को विचलित किया। होने लगे रिपुनष्ट यों उनके प्रबल भुजदंड से, होते तृणादिक खंड ज्यों वातुल जाल प्रचंड से। मिल दुष्ट दुर्योधन अनुज तब भीम से लड़ने लगे, पर शीघ्र मर मर कर तभी वे भूमि पर पड़ने लगे। अम्भोज वन को मत गज करता यथा मर्दित स्वतः, मारा वृकोदर ने उन्हें झट झपट झूम इतस्ततः। होकर पराजित भीत कायर शीघ्र उस बलधाम से, सब सैन्य हाहाकार कर भगने लगे संग्राम से। तब वीर कर्ण समक्ष सत्तर उग्र साहस युत हुआ, उस काल दोनों में वहां पर युद्ध अति अद्भुत हुआ। बहुवान सहकर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा, सम्मुख चली इस भांति वह प्रत्यक्ष मानो आपदा। पर वज्र सम जब तक गिरे रथ पर गदा वह भीम की, रथ छोड़ने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की। वह तो किसी विध बच गया झट कूद रथ के द्वार से, पर सूत है रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से। हो अति कुपित वह वीर तब झट दूसरे रथ पर चढ़ा, मध्याह्न का मार्तंड था मानो महाद्युति से मढ़ा। शर्मार तत्क्षण भीम को व्रण पूर्ण उसने कर दिया, बलवंत वीर वसंत ने किंसुक यथा विकसित किया। करते हुए तब देह रक्षा मृत गजों की ढाल से, बढ़ने अगाड़ी ही लगे वे शीघ्र तिरछी चाल से। पर अर्जुनादिक पांडवों का वध न करने के लिए, करुणाद्र होकर कर्ण ने थे वचन कुंती को दिए। पाकर सुअवसर भी इसी से सोचकर उस बात को, निर्जीव मात्र किया नहीं उसने वृकोदर गात को। हंसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने लगा, रेखल खड़ा रह क्यों समर से दूर फिरता है भगा। तुझसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता, रे मूढ़ अपने को वृथा ही वीर है तू मानता। प्रण था धनंजय ने किया राधेय के भी घात का, उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का। अति रोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, सम्मान से भी धर्म बंधन हो किसे प्यारा नहीं। सम्मान से भी धर्म बंधन हो किसे प्यारा नहीं।